आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के कोणों के अनुपात को जानना। जैसे हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान और साइन 60 का मान और साइन 90 का मान, ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो उसके एक हम आज शानदार ट्रिक लेके आए हैं जिसके जरिए हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जैसे हमारा पहला एंगल होता है 0 एंगल, दूसरा होता है 30 अंश का, तीसरा होता है 45 अंश का, चौथा होता है 60 अंश का और पांचवा होता है 90 अंश का। अब ये तो हमारे हो गए कोण। और हमारे क्या होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जैसे साइन, उसके बाद में कोस, उसके बाद में टेन, फिर आता है कॉट, फिर आता है सेक, फिर आता है कोसेक। ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसी का हमें मान निकालना है, तो हम एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, इधर छोड़ देते हैं, इधर खींच लेते हैं। अब इन्हीं के बीच में हमें इनका निकालना है मान। हम निकालेंगे साइन 0 का मान। हमें कुछ नहीं करना होता है, 1 2 3 4 5, ये 5 खाने हैं। इन 5 खानों में या 5 लाइनों में हम 0 से लेके 4 तक की पूर्ण संख्या लिख देंगे। पहला लिखेंगे 0, 1 2 3 4। अब हमने 0 से लेके 4 तक की पूर्ण संख्या लिखी है और 0 से लेके 4 तक की पूर्ण संख्या लिखने के बाद हम क्या करेंगे हमने यहाँ पे क्या लिखी है 4 तक की संख्या लिखी है और 4 से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। 4 से सभी संख्या में क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। अब हम 4 से जब किसी संख्या में भाग करा देंगे, तो जब 4 से किसी संख्या में जब भाग होता है, मतलब 4 से 0 में जब हम भाग देते हैं, तो आप लोग जान ही रही होंगे कि इसका जो मान आता है 0 आता है, इसका यही रहेगा, इसका थोड़ा सा कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, ये 1/2 हो जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, 4 1 4। अब इन संख्याओं का हम निकाल लेंगे वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, 1/4 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसका हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल। अब इसका भी हम ले लेंगे वर्गमूल। अब वर्गमूल जब हम लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 3/4 है, हम जब इसका लेंगे क्या वर्गमूल लेंगे तो √3 निकलेगा और जो 4 का वर्गमूल होता है वो 2 निकलता है। अब हम 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यही हो जाएगा इसका, ये इसका मान हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का अंश का मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब हमने साइन का तो मान निकाल लिया, अब हमें कॉस का निकालना है। तो आप सभी को बता दें कि ये जो साइन होता है कॉस का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे 0 अंश था तो 1 को इधर ले आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, वही संख्या लिखेंगे 1, दूसरे वाले का दूसरे में लिखेंगे √3/2, तीसरे वाले का तीसरे में ही लिखेंगे 1/√2, चौथे वाले का चौथे में लिखेंगे 1/2 और पांचवे वाले का पांचवे में लिखेंगे 0। अब ये हमारा क्या हो गया, जस्ट उसी का अपोजिट क्या होगा, ये कॉस थीटा का मान हो गया। यहाँ पे थीटा भी लगा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉस थीटा का मान हो गया। अब हमारा आता है लास्ट में टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हम शुरुआत में लेते हैं 1,
उसके बाद लेते हैं हम 3, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ पे लेंगे 1, यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे लेंगे 9, और ये लास्ट में ये वाला खाना अपरिभाषित रहेगा। अब हम क्या कराते हैं, हमने 0, 1, 3 और 9 लिया है। अब हम 0, 1, 3, 9 में क्या करा देते हैं, 3 से भाग करा देते हैं। क्या करा देते हैं, 3 से भाग करा देते हैं। यहाँ लेते 3 से भाग करा दिए। लास्ट वाला अपरिभाषित है, इसको हम ऐसे क्यों ऐसा रखेंगे। अब हम जो कट रहा है उसको काटेंगे। ये देखिए 0 में 3 का मान 0 आएगा, इसका वही रहेगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, और ये देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा। अब हमारा जो है 0 का मान है। अब हम इन सभी का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब हम जब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3, क्योंकि 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है। √3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 1। जब हम कभी 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो 1 हो जाता है। अभी हमने यहाँ बताया कि 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है। अब हम 3 का निकालेंगे वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल निकलेगा ना, ऐसे 3 डाल देंगे और लास्ट में ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। ये हमारा बन गया tan थीटा का सभी मान। अब देखिए ये अपरिभाषित है, जैसे हम यहाँ कोसाइन वाले में किए थे उल्टे से। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। कॉट के जो मान होते हैं tan के सभी मानों के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। वो जो इनफाइनाइट था या अपरिभाषित था, इसको यहाँ पे लगा देंगे। दूसरा वाला लिखेंगे √3, ये बीच में 1 आया था, 1 लिख लेंगे। यहाँ पे आया था 1/√3 और ये आया था 0। आप ऐसा भी जान सकते हैं, जो इसका 30 का मान है, अगर tan 30 के मान को उल्टा कर दिया जाए तो tan 60 का मान बन जाएगा, या tan 60 के मान को उल्टा कर दिया जाए तो tan 30 का मान बन जाएगा। उसी तरह से कॉट का है, कॉट के 30 अंश के मान को उल्टा कर दिया जाए तो ये tan का 60 अंश का बन जाएगा, और 60 अंश का उल्टा कर दिया जाए तो कॉट 30 अंश का मान बन जाएगा। 0 से tan 0 का मान 0 होता है और tan 90 का मान 0 होता है। अब बीच में 1 तो है ही, 45 का मान 1 होता है। यहाँ देखिए वो चीज़ें यहाँ है। अगला है हम सेक पे। हम क्या करते हैं, इन्हीं संख्याओं में जो ऊपर 0, 1, 3, 9 लिए थे, इसी में 3 3 जोड़ते रहेंगे। अब हम 0 में 3 जोड़ देंगे, 3, 0 3 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ 1 लिए थे, 1 में 3 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। अब 3 में 3 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। अब हम 9 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। हमने क्या किया, बस इसी ऊपर वाली संख्या में क्या क्या जोड़ दिया, 3 3 सब जगह जोड़ दिए। और यहाँ पे क्या लिखा था, अपरिभाषित, तो यहाँ पे अपरिभाषित लिख दिया। यानी कि अपरिभाषित में कुछ भी जोड़ेंगे तो अपरिभाषित ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की जैसे संख्या में हम 3 से भाग दिए थे, यहाँ भी क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। अब 3 से भाग देने के बाद जो संख्या कट रही है उसको काट लेंगे। ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, 4 बार जाएगा। अब ऊपर हमने सबका वर्गमूल लिया था, यहाँ भी ले लेंगे, 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि 4 का वर्गमूल का है। अब यहाँ पे देखिए इसका 2 का वर्गमूल लेंगे तो यही रहेगा √2 का वर्गमूल लेंगे। अब 4 का जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए जो सेक का मान आता है, सेक का मान हमारा निकल गया, तो उसी का उल्टा होता है कोसेक का मान। उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक का मान। ये था अनंत में, तो इसको हम अनंत में लगा दिए। यहाँ पे था 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। पीछे से हम काउंटिंग करते आएंगे, ऐसे आप आराम से लिखते चले जाएंगे, और ये लास्ट में 1 हो गया। ये हमारा पूरा जो है मान 90 अंश तक का मान क्लियर हो गया। तो आप लोग देखेंगे साइन और कॉस, साइन और कॉस का जो मान होता है 1/√2 होता है, दोनों का मान वही होता है। अब साइन के बाद आता है tan। अब tan के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला मान जैसे देखिए यहाँ पे 1/√2 दिया है, तो tan cot के लिए मान इसका क्या हो जाता है 1।
उसके बाद में जब हम सेक का निकालते हैं तो सेक के लिए अंडर रूट 2 मान लेते हैं, तो अंडर रूट 2 आ रहा है सेक और कोसेक के लिए। ये आपको ये जो 45 अंश के मान है इसको याद करना बहुत आसान है। क्या करना है, 1/2 है, 1/अंडर रूट 2 इसको याद कर लीजिएगा। ये कॉस और टेन के और कॉस और साइन के हो जाएंगे। अब टेन का और कॉट का ऊपर निकालना तो ऊपर वाला ले लेंगे, सेक का कोसेक का निकालना है तो नीचे वाला ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हम साइन बराबर में बताए थे 1/कोसेक थीटा। कोसेक, तो ये जो कोसेक है साइन का मान क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे नीचे जो अपॉन लगा है वही वाला क्या हो जाएगा, कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा। कोसेक का देख लीजिए वही 45 अंश का मान है और वही सेक अंश का मान हो जाएगा। अब ये बहुत आसान है याद करना, टिक के द्वारा 0 1 2 3 4 4 से भाग दे देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे, सभी मान निकल जाएंगे। उसी का उल्टा कर देंगे, कॉस का हो जाएगा 0 1 3 9, याद रखेंगे लास्ट में अनंत है। 3 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद वर्गमूल निकाल देंगे, इसका मान निकल जाएगा। जस्ट उसी का अपोजिट कर देंगे, कॉट का मान निकल जाएगा। सेक का मान बचा, इस 0 में 3 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। अनंत था, अनंत रख देंगे। अब इसमें 3 से भाग कराएंगे और जो कट रहा है उसको काटेंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, ये मान निकल जाएगा। ये भी आपका मान निकल गया, जिस उसी का अपोजिट है।